नमस्कार, शुभ संध्या। मैं स्नेहिल काव्यधार मन से सरोज अग्रवाल आप सभी का सस्नेह वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती की छोटी सी एक प्रार्थना करती हूँ कि स्तुति करूं मैं, प्रार्थना करूं, नौ सृजन तुम कर दो माँ, आहा, पूजन करूं, अर्चन करूं, बुद्धि विमल तुम कर दो माँ। वाह नमन करूं, वंदन करूं, कंठ में सुर भर दो माँ। आरती करूं मैं, भोग लगाऊं और साहित्य का प्रेम भर दो माँ। साहित्य का प्रेम आह, भर दो माँ। आह, इसी के बहुत साथ सुंदर, बहुत सुंदर। मैं माँ को नमन करती हूँ और अपने इस मंच के संरक्षक मेरे केशव, मेरे ठाकुर से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात मैं माँ वीणा पाणी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, हे हंसवाणी, मंच पे विराजो, हमारी कंठ में, हमारी जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर मंच पर भावों की निर्झरणी बहा दो। क्या बात। तत्पश्चात हमारे साथ जितने भी साहित्य अनुरागी और साहित्य से ओत प्रोत जो जिनके रगों में के कह देना कि साहित्य बहता है, जो मंच पे हमारे उपस्थित हैं, उनका मैं इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि आइए आपके स्वागत में कुछ मोती बिखराऊं और गुलाब, जूही, चंपा की माला पहनाऊं। क्या बात। आप आए मंच पे तो आपका शुक्रिया, आप पधारे मंच पे तो आपका शुक्रिया। रोली चंदन आपके माथे पे टीका लगाऊं, रोली चंदन वाह से आपके माथे पे टीका लगाऊं। वाह वाह आज है वाह। प्यार भरे गीत और गजलों का दिन, आज है प्यार भरे गीत और गजलों का दिन। उसी प्यार और स्नेह से आप सबको मैं मंच पे बुलाऊं, उसी प्यार और स्नेह से आपको मैं मंच पे बुलाऊं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जितने भी साहित्य प्रेमी बाहर जुड़ चुके हैं, उनकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और प्रोग्राम को शुभारंभ करती हूँ। आज मैं परिचय कुछ अलग ढंग से करवाती हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी शरद शाम है और ऐसे में अगर प्यार भरी गजलें, गीत, नगमे छिड़ जाएं तो मुझे लगता है कि उस ठंड में भी गुनगुना होने का एहसास करा देंगी। तो आइए चले कार्यक्रम की ओर। पर कुछ परिचय करवाऊं लेकिन कुछ अलग ढंग से। परिचय मैं करवाती हूँ कुछ लाइनों के द्वारा और पहचानना आपको है या हमारे बाहर साहित्यकार जुड़े, मैं किसके लिए परिचय करवा रही हूँ। कुछ प्यार की बातें हैं तो इतना तो अधिकार बनता है। तो चलिए सबसे पहले परिचय आप लोग पहचानिए मैं किसके लिए बोल रही हूँ। ये 4 लाइन। शिक्षा और संस्कार जीवन को जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती, संस्कार कभी गिरने नहीं देते। सिंगार रस रग रग में भरा है, समीक्षा कभी कम नहीं होती, उनसे समीक्षा कभी कम नहीं होती। अब बताइए ये महान भाव या हमारी कवित्री या कवि में से कौन है? हाँ, पूनम बताने जा रही है। विवेक जी। हाँ, आपने महानुभाव कह दिया, मैंने सोच लिया विवेक। समझ गया, मुंह से निकल गया मेरे। मतलब अब नहीं समझेंगे, अब नहीं समझेंगे क्योंकि अब सब महारथ महाभाव कोई नहीं है। तो चलिए अब ये बताइए, अब आप चारों लोग में से सर आप भी, कि एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत दिलों से बेहतर होता है। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत दिलों से बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी को ऐसे लोग चुनो जो चेहरे से ज्यादा दिल से खूबसूरत हो, जो चेहरे से ज्यादा दिल से ज्यादा खूबसूरत हो। पूनम जी। अरे वाह, क्या पकड़ा सर ने। बहुत सर, क्या होता, अभी तो दोनों सही गया है, आप लोग सब जीत रहे। चलिए आज मंच पर पहली बार आई हैं पर लगती कहीं कोई पराई नहीं है। अपने स्नेह से केशव को ऐसा बांधा है, अपने स्नेह से केशव को कुछ ऐसा बांधा है जैसे इनमें और इसकी और उनकी प्रीत आपस की दोनों में समाई है। इन्होंने केशव पे कुछ लिखा है आज मंच पे, और आप अगर उनका स्टेटस किसी ने पढ़ा होगा तो जान जाएगा मैं किसके लिए बोल रही हूँ। स्टेटस तो नहीं पढ़ा लेकिन शायद रूपम जी। रूपम जी। जी जी, रूपम जी एकदम सही बोला। अरे वाह, लोग कैसे पकड़ ले रहे थे। 7 समुंदर पार से आती हैं
दिल में एक सुकून भर जाती हैं। न जाने ऐसा क्या है उनमें, सब पर प्रेम का जादू चलाती है। मन करता है बांध लूं बंधन में, मन करता है बांध लूं बंधन में, पर वो खुद ही दिल चुरा कर ले जाती हैं, पर वो खुद ही दिल चुरा कर ले जाती हैं। बहुत मुश्किल है ये वाला, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अगर 7 समुद्र पार में बोलती तो नहीं होता। सरोज जी आप तो नहीं है। मैं तो यही गोरखपुर की हूँ। मेरे लिए तो आप लोग हैं, सारे लोगों के हाँ। लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं पॉपी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब तो क्या बोलूं, अब एक ही जने बचे हैं। नहीं सवाल तो गजब का पूछना बनता है। संचालन और गजब की आवाज, गजब हाँ। का संचालन और गजब की आवाज, मीठी मीठे गीत गाते बिना कोई साज, चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है, दिल की सीधी सादी दिल में नहीं कोई राज। चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है, दिल की है सीधी और नहीं है कोई राज दिल में। तो इसी के साथ मैं राखी कटियार जी का बहुत बहुत मंच पे स्वागत करती हूँ, क्योंकि अकेली बची है तो क्या देखना। अच्छा, अब उसके लिए उनके लिए बताइए कौन बच्चा, एक अच्छा एक मैं वैसे करती हूँ कि कोई देखिए बता पाता है क्या? एक 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 हमें सरोज जी के हाँ, लिए करना चाहिए। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, लेकिन कोई वक्त पर लौटाता नहीं, इसलिए घाटे में रहते हैं। ये गोरखपुर से कोई है? गोरखपुर से कोई बचा? क्या बात है। ये देखिए आपके दिल को हम कितनी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो मिल जाती है भाई, सबके प्यार बहुत मिलता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सारा साहित्य परिवार अपना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा परिवार मिल जाए किसी को। देखिए, कुछ रिश्ते हमको तो अपने बने बनाए भगवान देते हैं, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। वो रिश्ते हमको यहाँ साहित्य जगत से मिले, जो न कभी छूटने वाले। तो चलिए अब चलते हैं, आज के हमारे साथ जो साहित्य अनुरागी बाहर जुड़े हुए हैं, जिनका स्नेह हमें मिल रहा है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले प्रसन्न चोपड़ा जी, प्रेम सिंह जी, अर्पणा अंजन जी, प्रवीण व्यास जी, प्रेम सिंह जी, हेमंत अग्रवाल जी, अनुराधा पांडे जी, मैं सभी का, आप संजय अग्रवाल जी, एसके गुप्ता जी, मैं आपकी उपस्थित को नमन करती हूँ। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, इस जाड़े की ठंडे ठंडे मौसम में प्यार भरे नगमे सुनिए और खुद को गुनगुना कर लीजिए बस। तो अर्पणा अंजन जी लिखती हैं, शब्द स्वर और प्रस्तुतिकरण की अनुपम मिसाल हमारी प्यारी सखी जी राखी जी, सॉरी राखी जी, आपके लिए बहुत बड़ा। अभी तो अभी बोली नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट शुरू है, बोलेंगे तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ मंच पे रूपम झा जी को, और आज शुरुआत करती हूँ मैं रूपम जी से। जी, मंच का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम हमारी आदरणीय मेरी दीदी समान सरोज जी का सादर अभिनंदन वंदन, जिन्होंने मुझे पहली बार अपने मंच पे ससम्मान बुलाया है। साथ में हमारे अग्रज विवेक कविश्वर जी मूर्धन्य रचनाकार कविकार, इनका अभिनंदन वंदन करती हूँ। इनके साथ भी मुझे एक बार मंच साझा करने का मौका मिला है। और बाकी जो तीनों विदुषिया हमारी बहनें हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन। दर्शक दीर्घा के बाहर जो हमें सुन पा रहे हैं और जो हमें सराहते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। चूंकि ये मंच ही केशव का है, मेरी दीदी कहती हैं कि ये केशव का मंच है, तो आज मैं सबसे पहले माँ वीणा पानी का सुमिरन करके 4 पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, फिर चलती हूँ केशव की ओर। कि करो कृपा जगदम्ब तिहारे शरण पड़ी, करो कृपा जगदम्ब तिहारे शरण पड़ी, अब ना करो विलंब तिहारे शरण पड़ी, अब ना करो विलंब तिहारे शरण पड़ी, नहीं आसरा और
बनो मेरा अवलंब तिहारे शरण पड़ी, बहुत खूब। बनो मेरा अवलंब तिहारे शरण पड़ी। माँ वाणी को नमन करते हुए चलती हूँ। जो स्टेटस पे आज मेरी प्यारी सी दीदी ने पढ़ा है वही पंक्तियां समर्पित करती हूँ केशव के सामने कि पहली बार निमंत्रण मिला है केशव की तरफ से, तो ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ मैं। स्वागत। जी आभार। पहली बार मिला है, पहली बार मिला है आमंत्रण केशव की ओर से, वाह वाह वाह। पहली बार मिला है आमंत्रण केशव की ओर से। लगता है मेरे नेह की डोरी जुड़ गई उस चित चोर से, लगता है मेरे नेह की डोरी जुड़ गई उस चित चोर से। मन चंचल ही तड़पन है, मन चंचल ही तड़पन है सांवलिया के दर्शन की, मन चंचल ही तड़पन है सांवलिया के दर्शन की। और अविरल छलक रहे हैं अश्रु, अविरल छलक रहे हैं अश्रु दो नयनों की कोर से, अविरल छलक रहे हैं अश्रु दो नयनों की कोर से। अगली चार पंक्तियां फिर अपने केशव के चरणों में, माधव के चरणों में निवेदित करती हूँ, समर्पित करती हूँ कि मैं जब से कन्हैया के शरण जाने लगी हूँ, मैं जब से कन्हैया के शरण जाने लगी हूँ, तब से हर घड़ी गोविंद नाम गाने लगी हूँ, तब से हर घड़ी गोविंद नाम गाने लगी हूँ। आंखों में बसी मूरत उस ग्वाल बाल की, आंखों में बसी मूरत उस ग्वाल बाल की, अंतस में सांवरे का घर बनाने लगी हूँ, अंतस में सांवरे का घर बनाने लगी हूँ, अंतस में सांवरे का घर बनाने लगी हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर जी रूपम जी, बहुत सुंदर। जी। और इसके बहुत ही बाद सुंदर आपने आज पाठ किया, आज कृष्ण पे सुनाया। जी और हम जी दोबारा आते हैं आपके पास रचना सुनने जी के लिए एक और। जी तब हम जी चलते हैं जी प्यार की एक झोंके जैसा, प्यार का एक झोंका आ जाए मंच के ऊपर, तो मैं आवाज देती हूँ पॉपी जी को कि पॉपी जी आइए, इतना मत मुस्कुराइए कि फूलों को खबर लग जाए, इतना मत मुस्कुराइए कि फूलों को खबर लग जाए और वो करे तारीफ तुम्हारी और आपको नजर लग जाए। ओहो, अरे क्या वाह, बात है, क्या बात है, वाह। मैं सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रृंगार रस पे जब आपने कहा तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इतनी कब लिखती हूँ? खूबसूरत मोहब्बत हासिल हुई है कि मैं ज्यादा इश्क पे लिखती ही नहीं। तब तो आपको इंसान उस ज्यादा चीज लिखना पे लिखता चाहिए। है जो पा नहीं पाता है। तो खैर, तो मैं यहाँ जितने मनीषी कवि प्रेमी, कविता प्रेमी सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, आज हिस्सा ले रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं कल रात दुष्यंत कुमार साहब के बारे में बोल रही थी भारतीय दूतावास में न्यूयॉर्क में। तो मैं कह रही थी कि दुष्यंत कुमार साहब गैर इश्किया शायर थे, बहुत कम वो इश्क पे लिखते थे, लेकिन उनकी ये पंक्ति मैंने बोल के अपनी स्पीच कल शुरू करी कि तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मुझे उनकी ये पंक्ति बहुत ही पसंद है। वैसे वो 1947 में भारतीय आज़ादी के ऊपर ज़्यादा लिखते थे, और जो भारत की हालत थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद उस पर ज़्यादा लिखते थे। मगर देखिए इश्क पे लिखा है तो कितना कमाल का लिखा उन्होंने। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी छोटी सी कविता है जो मैंने अपने हस्बैंड, अपने पति समीर के लिए लिखी थी, और एक पेंटिंग इसके साथ बनाई थी, और उसका नाम रखा था विंटेज लव, मतलब पुरानी मोहब्बत।
और उसी के साथ ही ये कविता साथ साथ चली थी मेरी तूलिका के साथ। तो इसको सुने वाह। कि तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, जैसे घर में हजारों फूल हों, जैसे घर में वाह। हजारों फूल हों, खुशबू हो, खुशबू हो, शादी हो, खुशबू हो, शादी हो, मगर किसी की विदाई ना हो, मगर किसी की विदाई ना हो। तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, जैसे हमेशा से तुम हो, जैसे हमेशा से तुम हो, कभी किसी गैर से मेरी हुई सगाई ना हो, कभी किसी गैर से हुई मेरी सगाई ना हो, जैसे हमेशा से तुम हो, बिन बंधन महज साथ का होना हो, बिन बंधन महज साथ का होना हो, हर तरफ आसमां की तरह, हर तरफ आसमां की तरह, है ना। हम आसमां से घिरे भी हुए हैं, बंधन में भी हैं लेकिन नहीं भी हैं, हर तरफ आसमां की तरह, यहाँ कोई रिहाई ना हो, यहाँ कोई रिहाई ना हो, यहाँ कोई रिहाई ना हो। जैसे इसे गौर से सुने कि जैसे ताजा आजाद पंखों ने की आनाकानी हो, जैसे ताजा आजाद पंखों ने की आनाकानी हो, पर तितली ने उसी रेशम में रहने की ठानी हो, है, पर तितली ने उसी रेशम में रहने की ठानी हो। बहुत झगड़ा हो, झगड़ा हो तो बेवजह हो, झगड़ा हो तो बेवजह हो, खामखा में किसी बेतुकी इश्किया उम्मीद से उठा हो, खामखा में किसी बेतुकी इश्किया उम्मीद से उठा हो, जैसे पुराने रिश्ते मुकदमा बन जाया करते हैं, जैसे वाह। पुराने रिश्ते मुकदमा बन जाया करते हैं, जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं, जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं, और इसी लंबी खिंचती जिरह में, और इसी लंबी खिंचती जिरह में फिर पुराने रिश्ते बन जाया करते हैं। तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, फिर पुराने रिश्ते बन जाया करते हैं। अभी इसका आखिरी है, आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें सुने कि जैसे मेरे साथ चित्र खींचें, मैं ये कहूंगी, जैसे आनन फानन में दुल्हन, जैसे आनन फानन में दुल्हन और इत्र की शीशी लुढ़की हो, जैसे आनन फानन में दुल्हन और इत्र की शीशी लुढ़की हो, और हया से बंद कमरे की हर खिड़की हो, और हया से बंद कमरे की हर खिड़की हो, खुशबू इस कदर हो, खुशबू इस कदर हो कि सांस कोई गैर आई न हो, खुशबू इस कदर हो कि सांस कोई गैर आई न हो। तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, जैसे घर में हजारों फूल हों, जैसे घर में हजारों फूल हों, खुशबू हो, शादी हो, पर किसी की विदाई ना हो, पर किसी की विदाई ना हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के बहुत गहराई लिए बहुत कविताएं होती है, साथ में अगर उसको चित्र उकेरते रहे तो सच्चाई लगने लग जाती है हर चीज की। तो और सच में आपके आप जैसे बोल रही थी ना, तो इतने सुंदर बिंब और प्रतीकों से बांधा है अपनी कविता को कि हमारी आंखों के सम्मुख को स्वयं वो चित्र आ ही रहा था। बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। पॉपी जी, आपकी रचनाएं सुन के कुछ लोग शायर हो गए। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी लिखते हैं, मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, वाह, तुम एक रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। क्या बात है, दुष्यंत कुमार साहब की क्या बात। और एक संजय अग्रवाल जी ने लिखा है, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाएं, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह क्या बात है, वाह, लोग शायर बन गए हैं मंच पे आज, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत सुंदर बधाई सब दे रहे हैं। और साथ में हमारे दीपाली दीदी, अनीता धंधानिया जी, वीरेंद्र सोनी जी, अनु रानी शर्मा जी, प्रेम सिंह जी, संजय अग्रवाल जी, ज्ञान भंडारी जी, सभी की उपस्थिति है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अब चलती हूँ मैं, जो मंच पे पहली बार नहीं शायद दूसरी बार पधारी हैं, राखी कटियार जी। ऐसा लगता है राखी कटियार जी बोलने में मुझे
शायद मैं किसी नेता का नाम ले रही हूँ, कटियार शब्द। देखिए जब हम बहुत बहुत जब आभार। जब संचालन पे करने बैठते हैं तो हंसी मजाक कुछ मंच पे होना चाहिए, बहुत सीरियस बिल्कुल रह रहे। बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल लगा होना जैसे चाहिए। राखी जी तो बोला ठीक है, और राजकी कटियार बोलते मेरे को एक नेता की एक उसकी वो आई, दबदबा सा लगा, कटियार शब्द कोई होंगे शायद मेरे जहन में। तो जी चलिए जी राखी जी। जी, आपको कैसे कहूं, कैसे कर दूं कुछ लफ्जों में तारीफ आपकी। मुझे तो अभी भी खूबसूरत लफ्जों की तलाश है, मुझे तो वाह अभी भी खूबसूरत लफ्जों की तलाश है। क्या वाह बात है, इसी के साथ मैं राखी जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत बहुत बहुत राखी। शुक्रिया आदरणीय सरोज जी। और सचमुच बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है, ऐसे नायाब हीरे आप चुन चुन के लाई हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमसे जुड़े हुए, अभी आपने कुछ नाम लिए, रत्नेश्वर सिंह वगैरह जो भी सर हैं, बहुत अच्छा खुद लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो उन सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ। संजय अग्रवाल जी आपको प्रणाम कर रही हूँ, और सबसे पहले पेश कर रही हूँ एक गजल। स्वागत। कि तेरा शुक्र है खुदाया, मेरा यार मिल गया है। तेरा शुक्र है खुदाया, मेरा यार मिल गया है। मेरे बेकरार दिल को ये करार मिल गया है, ये वाह करार मिल गया है। और शेर देखिए। कभी ढूंढती थी जिसको मेरी मुंतजिर निगाहें, कभी ढूंढती थी जिसको मेरी मुंतजिर निगाहें, वो निगाहें मुंतजिर को मेरा प्यार मिल गया क्या है। बात है, क्या बात है, वाह है वाह वाह मुंतजिर को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कि नहीं सबको जो मयस्सर, नहीं सब का है मुकद्दर, नहीं सबको जो मयस्सर, नहीं सब का है मुकद्दर, वो असासा जिंदगी का बेशुमार मिल गया है। वाह 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 वो असासा जिंदगी का बेशुमार मिल गया है। हो रसाई जिसकी यारा, महबूब की गली तक, हो रसाई जिसकी यारा, महबूब की गली तक, दिल के नगर में मुझको वो दयार मिल गया है। वाह जी बहुत बहुत अल्लाह, शुक्रिया। वाह कि वाह दिल के नगर में मुझको वो दयार मिल गया है। मेरा हम सफर है ऐसा, कोई मुस्तफा हो जैसा, मेरा हम सफर है ऐसा, कोई मुस्तफा हो जैसा, मुझे बाजुओं का उसकी ये हिसार मिल क्या गया बात है। है, वाह। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात अच्छे। बाजुओं का उसकी ये हिसार मिल गया है। और प्यार की संवेदना को देखिए ढाला है कि जिसे छू भी लूं जरा सा, तो रगों में जलजला हो, जिसे छू भी लूं जरा सा, तो रगों में जलजला हो, जो नसों को झंझना दे, वही तार मिल गया क्या बात है। है वाह वाह वाह। क्या जो बात है। नसों को झंझना दे, वही तार मिल गया है। और शेर देखिए कि मेरी दोस्ती का हामिल, मेरे ज़र्फ का वसीला, मुझे है गुमान जिस पर,
वो गुबार मिल गया है वाह वाह मुझे है गुमान जिस पर वो गुबार मिल गया है। और मस्ते का शेर पेश कर रही हूँ। किस किस को मैं बताऊं किस पर मैं मर मिटी हूँ किस किस को मैं बताऊं किस पर मैं मर मिटी हूँ वारू में जिस पे राखी वो निगार मिल गया है वारू में जिस पे राखी वो निगार मिल गया है मेरे बेकरार दिल को ये करार मिल गया है ये करार मिल गया है ये करार मिल गया है। बहुत बहुत अच्छे बहुत राखी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत 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 खूबसूरत। वास्तव में बेहद इतनी खूबसूरत, सुंदर वाह। रचना सुनाई, बेहद खूबसूरत, कि मेरा भी दिल करता है अजी अपनी आंखों से, आप अपनी आंखों के जादू से खुद भी नहीं है वाकिफ, आप उसे भी जीना सिखा देती हैं जिसे मरने का शौक हो। क्या अरे वाह, वाह, वाह वाह क्या आज वाह इस बात ठंड है क्या में बात है। लोग गुनगुने हो गए, गर्मी आ गई सुन के गजल। वाह क्या बात बहुत है। बहुत शुक्रिया। आवाज भी तो कितनी खूबसूरत है राखी जी, बहुत वाह। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और राखी जी आज तो वास्तव में मंच पे एक से एक नगीने हैं। अब मैं सोचती हूँ पहले विवेक सर को बोलूं या पहले पूनम को बोलूं, अक्कड़ बक्कड़ करती हूँ। अब अक्कड़ बक्कड़ में कौन जीतता है मैं नहीं जानती। सर बोलिए। पूनम जी। पूनम जी, तो पूनम के लिए मैं पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। उफ कितनी प्यारी बातें करती हो, हाँ, उफ कितनी प्यारी बातें करती हो और नजरें झुकाकर घात करती हो। अरे वाह, जुल्फों को उठाना और उठा के गिराना, कभी भोर तो कभी रात करती हो। क्या बात है, जुल्फों को वाह गिराना, क्या बात गिरा है। के उठाना, कभी भोर तो कभी रात करती हो। आइए पूनम जी, आपका मंच पे स्वागत है। वैसे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरोज जी से मैं सहमत हूँ। वाह शुक्रिया सरोज जी, शुक्रिया। विवेक जी, इतने खूबसूरत शब्दों में आप बुलाती हैं और इतना स्नेह देती हैं ना कि बस मन बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को स्नेहपूर्ण वंदन। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका अभिनंदन। रूपम जी, आपने बहुत खूबसूरत शुरुआत की। बहुत सुंदर की। आपकी हर लाइन का कुछ मायने होता है, बेहद खूबसूरत। और राखी जी, आपके एक एक अशार पे वाह वाह निकल रही थी, बहुत सच खूबसूरत। ब्यूटीफुल। तो कहनी तो मुझे रचना से शुरुआत करनी थी, लेकिन आज अभी आपका सुन के आज ही कुछ लिखा था, तो 2 अशार हैं, तो सोच रही हूँ कि पहले उसी से शुरुआत कर दूं। इरशाद। अपनी धड़कन मेरी धड़कन को जुदा रखा है, अपनी धड़कन मेरी धड़कन को जुदा रखा है, उसने होकर भी ना होने का गुमा रखा है। वाह 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 वाह, वाह। क्या शुक्रिया। 2 लाइन्स और हैं। शबे फुरकत में झांक लेता है, शबे फुरकत में झांक लेता है, हर ख्याल उसका आह देता है। हाँ, वाह। शुक्रिया। मेरी रचना है, मैं कहूंगी कि आज अभी खास तौर पर वो पॉपी और सरोज दी के लिए, क्योंकि फूलों पर है वो रचना। भूल कर संवेद सारे, भूल कर संवेद सारे, धर्म जाति भेद खारे, प्रात आंगन में मिले जो, सांझ तकते राह पुकारे। वाह भूल कर संवेद सारे, धर्म जाति भेद खारे, प्रात आंगन में मिले जो, सांझ तकते राह पुकारे। कंठ में कभी पग पड़े हैं, कंठ क्या बात। में कभी पग पड़े हैं, सेज शैया पर चढ़े हैं, आरती के थाल साजे, गूंथ चोटी में मढ़े हैं।
कंठ में कभी पग पड़े हैं, सेज शैया पर चढ़े हैं, आरती के थाल साजे, गूंथ चोटी में मड़े हैं, खिल रहे मनुहार में, खिल रहे मनुहार में, महके स्नेहिल धार में, बन प्रणय के साक्षी कभी, परिणीता उपहार में। क्या बात खिल है, रहे बहुत वाह बहुत सुंदर। खिल रहे मनुहार में, महके स्नेहिल धार में, बन प्रणय के साक्षी कभी, परिणीता उपहार में। सज रहे जब साथ में, सज रहे जब साथ में, मुस्कान दे सौगात में, पुष्प सम जीवन खिले, हो महक हर बात में। वाह वाह सज रहे जब साथ में, मुस्कान दे सौगात में, पुष्प सम जीवन खिले, हो महक हर बात में। अंतिम पंक्तियां हैं, है क्षणिक जीवन की बाती, है क्षणिक जीवन की बाती, रंग खुशबू ही लुभाती, धूल हो जाने से पहले, हर हर्ष का उत्कर्ष गाती, धूल हो जाने वाह से पहले, हर वाह हर्ष वाह का उत्कर्ष गाती। उत्कर्ष गाती, वाह वाह, बहुत क्या बात सुंदर, है। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बड़ा ठहराव है आपके शब्दों में और सोच में। बहुत शुक्रिया। श्रृंगार शब्दों के मोती बिखेर दिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बहुत तो सुंदर। हमारे साथ मंच पे हेमंत अग्रवाल जी, जिशान कुरैशी जी, अनीता धंदानिया जी, गुलशन फरीदाबादी जी, कुमार राघव जी, मैं सबकी उपस्थित को नमन करती हूँ और आप लोगों का हार्दिक वंदन करती हूँ। अर्पणा अंजन जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और परितोष मिश्रा जी, दीपाली दीदी, वीरेंद्र सोनी जी, मेरी निहारिका, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार करती हूँ। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जो आप अपने कमेंट्स में विटामिन की गोलियां दे रहे हैं ना, वो हम लोग को बहुत ऊर्जा दे रही है। तो चलिए चलते हैं अब पूनम के बाद विवेक सर के पास। क्या कहूं सर आपके लिए, बस यही कि प्यार की एक अनोखी मूर्त है आप, प्यार की एक अनोखी मूर्त है आप, जिंदगी की एक खूबसूरत, जिंदगी की जरूरत है आप। ये मंच पे आप ना हो तो मन सुना है। फूल तो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर फूलों से खूबसूरत है आप। अरे वाह, क्या क्या बात है। बात है, वाह वाह। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवेक जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि और आपको हमको आपकी जरूरत है, क्योंकि मंच आपके बिना सुना है। क्या तो बात। आइए, श्रृंगार रस के पुरोधा। विवेक जी, मैं अब सरोज जी से सहमत हूँ। हाँ, ये सही बात। सरोज जी मेरे कमेंट नहीं पढ़ती आजकल। एक भाई किसकी शिकायत आई है, जरूर पढ़ूंगी मैं। ओहो, गुलशन फरीदाबादी जी हैं, सरोज दीदी मेरे कमेंट नहीं पढ़ती आजकल। भाई कुछ लिखो तो पढ़े, आपने तो लिख दिया पूनम दीदी बहुत सुंदर, कुछ शायरी वायरी लिख दो तो मैं पढ़ देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे से पढ़ती हूँ। आहा, क्या कहने पूनम दीदी, इस गुलशन फरीदाबादी आपके लिए लिखते हैं। और अल्पना जी लिखती हैं, अलंकृत शब्दों और भावों से भरी रचना पूनम, बिल्कुल आप जैसी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। पूनम दीदी जिंदाबाद। गुलशन भाई आपकी बात पहुंचा दिया मैंने, आगे विवेक जी के पास चलते हैं। धन्यवाद सरोज जी, राखी जी, रूपम जी, पूनम जी, पॉपी जी और स्वयं सरोज जी, सबको प्रणाम। प्रथम वार्षिकोत्सव प्रेमांजलि, सर्द मौसम की प्यार भरी शाम। सर्दी और प्यार का या प्रणय का बहुत गहरा संबंध होता है, लेकिन श्रृंगार के कवि के लिए तो जब चाहे तब सर्दी है और जब चाहे तब श्रृंगार है। रोज ही प्यार का मौसम है और जब पटल इतना सुंदर सजा हो तो प्रत्येक क्षण प्रेम का है, प्रत्येक क्षण श्रृंगार का है। स्नेहिल काव्यधार पर मेरी हमेशा शुरुआत कृष्ण से होती है। कृष्ण सोचेगा अगर तू हृदय वृंदावन बनेगा, कृष्ण सोचेगा अगर तू हृदय वृंदावन बनेगा, कदम्ब के सब वृक्ष होंगे, श्वास हर घुंघरू बनेगा। वाह वाह, क्या बात है। और जब कान्हा मन में मुस्काए तो मन हो जाता गोकुल सा, यादों में फिर ब्रज जग जाता, जीवन हो जाता ऋषिकुल सा।
वाह वाह वाह। हम अक्सर श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार को सिर्फ प्रेम से जोड़ते हैं। मुझे क्या लगता है, श्रृंगार उस कस्तूरी जैसा होता है जो मृग को तब ही मिलती है जब उसके प्राण चले जाते हैं। जब तक वो जिंदा रहता है उसे सिर्फ कस्तूरी की सुगंध आती है, कस्तूरी वो देख नहीं पाता। आभास क्या बात है। सुनहरे स्वप्नों का, आभास सुनहरे स्वप्नों के अक्सर मेरे नयन सजाते, आतुर मन के भाव अचंभित बन मयूर नव नर्तन करते, नयन मूंद लेता तब अपने अनुभूति पा चंदन वन की, मैं फिर बनकर कस्तूरी मृग खोज रचाता कस्तूरी की। हाँ, क्या बात है विवेक जी, वाह क्या वाह, बात है। बहुत सुंदर। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत जाना जाता हूं वो अपने श्रृंगार रस में लेखन के कारण, लेकिन श्रृंगार सिर्फ प्रणय और परिणय के चारों तरफ ही नहीं घूमता, श्रृंगार में विरह भी होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और मैं मानता हूं श्रृंगार लेखन में जब दार्शनिकता आ जाए, जब आत्मिक प्रेम का पुट आ जाए तो वो संपूर्ण श्रृंगार या शुद्ध श्रृंगार हो जाता है। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत सुंदर विचार। धन्यवाद। एक शुद्ध श्रृंगार की रचना लाया हूं आज मैं। स्वागत है। ये मैंने किसी मंच से नहीं सुनाई है क्योंकि मुझे लगता था ये रचना शायद लोग इसे स्वीकार ना करें, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है, प्रबुद्ध मंच है, मैं सुना रहा हूं इसे। ओ षोडशी अनुरक्त निज में श्रृंगार स्वर्णिम से सजी, फेनिल सुरा मधुपात्र की जो आलिंगनों में हो बसी, और जब कामनाएं धार बनकर स्वर्ण चषकों में गिरे हैं, जब कामनाएं धार बनकर स्वर्ण चषकों में गिरे हैं, गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों हंसी। वाह वाह, गौरवर्णी गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी यूं क्यों हंसी। क्या बात। आषाढ़ ने जब इस धरा को ज्वाल से आहत किया, श्रावण मास भी कुछ सोचकर निर्लिप्त सा बढ़ता गया, श्रावण भी नहीं बरसा। पपड़ाई धरा धर उदासी वैराग्य को तत्पर हुई, तब शरद मुस्काकर बढ़ा और उसे आलिंगन किया। मुझे शरद ऋतु सबसे अच्छी लगती है, वसंत से भी ज्यादा। पपड़ाई धरा धर उदासी वैराग्य को तत्पर हुई, तब शरद मुस्काकर बढ़ा और उसे आलिंगन किया। आलिंगनों से धरा बंध कर कसमसाई रह गई, और गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों हंसी। वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। शुक्रिया। सूर्य का था ताप भीषण, सूर्य का था ताप भीषण, उसे भी मध्यम किया। थे नीर से बादल भरे जो फिर उन्हें स्थापित किया। वाह। पवन संग जो कास उड़ते, पवन संग जो कास उड़ते, छाया उन्हीं की बनाई, और चंद्र को नभ में निखारा, चांदनी भी सजाई। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। शरद भीगी चांदनी खुद से भला क्यों लजाई, और गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका गौरवर्णी चंद्र। फिर जब सखी घर से चली तू, फिर जब सखी घर से चली तू, रूप धारे मेनका का, वातावरण गुंजित हुआ जब राग गूंजा प्रणय का। आर्त स्वर था क्रौंच का, तृष्णा जगी थी चात की, आर्त स्वर था क्रौंच का, तृष्णा जगी थी चात की, अद्भुत विरह था पपीहे का, क्या बात थी हर बात की। क्या बात है। अद्भुत विरह था, अद्भुत विरह था पपीहे का, क्या बात थी हर बात की। और फिर बात निकली तो बहुत दूर तक जाकर रही, गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों यूं हंसी। क्या अद्भुत छटा थी प्रेम की, जब प्रणय में परिणय जगा। मेरी पहली पुस्तक का नाम ही था प्रणय से परिणय तक। परिणय तक, जी। वाह। क्या अद्भुत छटा थी प्रेम की, जब प्रणय में परिणय जगा, और वह संधि के उद्गार में था ज्वाल आसव का जगा। वह संधि के उद्गार में था ज्वाल आसव का जगा। तू बढ़ चली अभिसार बनकर, तारुण्य के सपने सजाकर, आंचल तेरा पर उलझता था वैराग्य के कांटे रचाकर। विश्वामित्र की हर धारणा को सम्मोहित तू कर चली,
और गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों यूं हंसी। वाह। प्रकृति की नार थी तू, प्रकृति के पार थी तू, प्रकृति की नार थी तू, प्रकृति के पार थी तू, प्रकृति निज में समाकर प्रकृति संस्कार थी तू। वाह, स्मित कमाल तेरा का था लिखा है, वाह। स्मित तेरा था अति विलक्षण, हास्य था अद्भुत तेरा। स्मित तेरा था अति विलक्षण, हास्य था अद्भुत तेरा। हर मनुज का भाव भी तू, आत्मिक मिलन था जग तेरा। आत्मिक मिलन था जग तेरा। मिलन से तू को नयनों के स्वप्न से उजला चली, और गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों यूं हंसी। वाह। अनुराग धरकर जो स्वयं से विरक्त हो जाए स्वयं, वाह। अनुराग धरकर जो वाह। स्वयं से विरक्त हो जाए स्वयं, संन्यास का एक भाव भी था, अनुपम प्रणय था जग तेरा। संन्यास का एक भाव भी था, अनुपम प्रणय था जग तेरा। तू स्वयं ही फिर स्वयं को श्रृंगार रस समझा रही। तू स्वयं ही फिर स्वयं को श्रृंगार रस समझा रही, और गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों यूं हंसी। गौरवर्णी चंदनांगी मदनिका मृदुल सी क्यों यूं हंसी, मृदुल सी क्यों यूं हंसी। धन्यवाद। वाह वाह क्या वाह वाह, कमाल का क्या लिखा बात है, विवेक जी, वाह वाह, आप बहुत इसको और सुंदर। बड़ा करिए। और ये विवेक जी कविता आप के पढ़ रहे थे, माथे पे बिंदी लगाई आपने। हाँ अरे नहीं बिल्कुल गौरवाणी तत्सम चंद्रांगी, शब्दावली मतलब क्या जो शब्द प्रसाद और शब्दावली। जयशंकर प्रसाद जी के उसमें काव्य में होती है, और वो तत्सम शब्दावली के साथ तत्सम जब आप शब्दों पढ़ का रहे थे प्रयोग ना, करते, तो लग वही रहा था सर कर रहे कि थे। एक सुंदर सी, बहुत सुंदर पात्र है और उसकी उन्मुक्त हंसी, और उसके बाद आपकी ये कविता, तो बहुत पूरा रेखा चित्र जो है वो उपस्थित हो रहा था। बहुत सुंदर। अद्भुत, बहुत अच्छी रचना। बहुत बहुत सर मैंने आज तक नहीं धन्यवाद सुनी, सर, आपके मुझे आपकी पहली बार सुना है। ये मैंने किसी भी मंच पर पहली बार पढ़ी है आज। इसे मैं कवि सम्मेलनों में पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ा। मैं राखी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा मानता हूं, कविता ऐसी होनी चाहिए जो नजर आए, जिसे हम देख सकें, बिल्कुल। सिर्फ सुन ना सकें। और मैं आपने भी अक्सर कोशिश चित्रकारी यही करी करता है हूं। आज विवेक जी। जी। और मैं चाहती हूँ कि जो हम सबको अपनी वाणी से नचा रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, मुझे याद आ रहा है राहत इंदौरी साहब का एक शेर कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद आहा। पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज वाह। तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उनकी हाँ। याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, खलल पड़ता है। क्या धड़कनों बात से है, भी क्या बात इबादत क्या में बात। खलल पड़ता है। खलल इसके पड़ता साथ है। हम आवाज देना चाहेंगे सरोज अग्रवाल जी को कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत है। आइए करें। सरोज जी, स्वागत है आपका। जब प्यार की बात चली है तो मैं तो बहुत छोटी रचनाकार हूं, मैं क्या सुनाऊं आप लोग के सामने, पर एक मन कर रहा है सुनाई देती। जब इतनी खूबसूरत शेर से मुझे बुलाया गया है तो मैं कहती हूं कि सुनो ना, सुनो ना, पूस के महीने में मेरे प्यार में रंग भर दो ना। वाह। सुनो ना, पूस के इस महीने में मेरे प्यार में रंग भर दो ना। शीत हवा से उलझे बयारों से मेरे केशों में गजरे गूंथ दो ना। क्या वाह। बात है, क्या बात शीत है। बयार से उलझे केशों में मेरे गजरे गूंथ दो ना। इन चारों तरफ कुहासे के बीच के मौसम में प्रेम की फुहार कर दो ना। सुनो ना, बहुत सुनो सुंदर। ना, प्यार के दो शब्द बोल के मुझे निशब्द कर दो ना। आहा। प्यार के दो शब्द बोलकर मुझे निशब्द कर दो ना। चंचल हो रहे अंग अंग में प्रेम रस छलका दो ना। और फूलों से श्रृंगार करो, तन मन को महका दो ना। वाह। फूलों से श्रृंगार करो, तन मन को महका दो ना। बता दो सुनो ना। ना, बहुत सुंदर। सुनो ना, वाह वाह। इस ठंडे ठंडे मौसम में प्रीत उमंग जगा दो ना। आहा, क्या बात है। नहीं सॉरी, वो आगे वो हो गया, मैं दूसरा सुनाती हूँ। हाथों में मेहंदी और माथे पे बिंदिया लगा दो ना। कभी कभी श्रृंगार करने का बड़ा मन होता है, तो अब तो
पुरानी बातें याद करते हैं जब, तो हाथों में मेहंदी और माथे पे बिंदिया लगा दो ना, उड़ा के प्यार की चुनरिया, और आहा, होले से प्रेम का झूला झूला दो ना। मैं तुम्हारी हूं, बस तुम्हारी हूं। जैसे क्या पॉपी बात जी है, कहती मुझे भरपूर प्यार मिला, उस पर मैं कह रही हूं कि मैं तुम्हारी हूं, बस तुम्हारी हूं। एक बार फिर से दुल्हन बना दो ना। वाह वाह मैं वाह वाह तुम्हारी वाह, हूं, तुम्हारी हूं, एक बार फिर से दुल्हन बना दो ना। सुंदर सुनो और ना, प्यार भरी कामना। सुनो ना, इस पूस के महीने में मेरे प्यार के रंग में अपना रंग भर दो ना। सुनो ना। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। बात क्या है बात है सरोज सरोज जी, जी, सरोज आप जी। वाह पुरानी वाह बात वाह कह वाह। रही हैं, लेकिन आप जब बोलती हैं तो ये श्रृंगार स्वयं झलकता है। हाँ, मेहंदी और भी लगता है दिखती अभी है, की बात बिंदिया हो। भी दिखती है। हाँ, और थैंक यू सरोज जी, बहुत बहुत। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपकी इस कविता से मुझे अपनी एक लघु कविता याद आ गई है, और मैं आप सबसे जरूर बांटना चाहूंगी कि तुम्हारे स्वागत है। समक्ष स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। तुम्हारे समक्ष स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, तुम्हारे सम्मुख मूक वाणी मुक्त करना चाहती हूँ, किंतु शब्द छोड़ देते हैं साथ, जब होता है तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ। किंतु आह, शब्द वाह छोड़ वाह, देते हैं साथ, जब होता है तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ। उस क्षण शब्दों को होता है ये भान कि अनुभूति है कितनी प्रधान। अरे हाँ, वाह, वाह ये वाह, क्या बात, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत वाह। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। तो ये देखिए, आपकी कविता प्रेरणा बनी और दूसरी कविता मस्तिष्क में आ गई। आ गई बहुत सुंदर आपने ये सुनाया जी। है। बहुत आभार। और अब आगे चलते हैं हम फिर रूपम जी के पास। कहते हैं हर श्रृंगार का निशब्द निशा में, हर श्रृंगार का निशब्द निशा में चुपके से झर्रे जैसा होता है प्रेम। हर श्रृंगार का निशब्द निशा में चुपके से झरने जैसा होता है प्रेम, और कड़ी धूप में गुल मोहर के और सुर्ख होकर खिलखिलाने जैसा होता है प्रेम। वाह, कड़ी धूप निसंदेह। में गुल मोहर के वाह और सुर्ख होकर खिलखिलाने जैसा होता है प्रेम। इसी प्रेम पे मैं आगे चलती हूँ और रूपम जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। जी, एक बार पुनः सभी का अभिनंदन वंदन। शरद ऋतु स्वागत चल है। रही है, शरद ऋतु चल रही है, और शरद के चांद की चर्चा ना हो, ये कैसे संभव है। तो मेरी रचनाएं हैं शरद के चांद पर। वैसे तो श्रृंगार रस कम लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी लिख लेती हूँ। तो सुने, अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। कि बरसों बाद आज शरद का चांद खिला है आंगन में। वाह, बरसों बाद आज शरद का चांद चांद खिला खिला है है आंगन में। आंगन में। मानो दिल की देहरी होके, मानो दिल की देहरी हो, मन मीत मिला है आंगन में। मानो दिल की देहरी हो, मन मीत मिला है आंगन में। बरसों बाद आज शरद का चांद खिला है आंगन में। पहला बंद है कि अंबर के आगोश में है धवला धरनी, अंबर के आगोश में है धवला धरनी। झूम रही है रति प्रेममय हो रजनी, झूम रही है रति प्रेममय हो रजनी। बिखरे गेसों के कुंतल मद में डूबे, क्या बात है, वाह। बिखरे गेसों के कुंतल मद में डूबे। प्रणय है तो सुध बुध सब भूली है रजनी, क्या बात है। प्रणय है तो सुध बुध सब भूली है रजनी। ऐसा लगता
तम हरने को, ऐसा लगता तम हरने को दीप जला है आंगन में। क्या बात वाह है। ऐसा बहुत है। लगता तम हरने को दीप दीप जला जला है आंगन में। है आंगन में। बरसों बाद आज शरद का चांद खिला है आंगन आंगन में। में। अगला बंद है कि परन परन पर छटा चांदनी की बिखरी, हाँ, परन परन पर छटा चांदनी की बिखरी, कर दुधिया श्रृंगार नवेली भी निखरी, वाह कर दुधिया श्रृंगार नवेली भी निखरी, रहे थिरकते कदम नुपुर छम छम बोले, वाह। रहे थिरकते कदम नुपुर छन छन बोले, पासा जिनका संग कामिनी भी संवरी, क्या बात है। पासा जिनका संग कामिनी भी बहुत सुंदर। संवरी, अद्भुत। बहुत। दृग की भाषा दृग पढ़ते हैं, दृग की भाषा दृग दृग पढ़ते पढ़ते हैं, अधर शिला है आंगन में। क्या हाँ। वाह बात है। वाह वाह दृग वाह, की क्या बात है। भाषा दृग पढ़ते हैं, अधर शिला है आंगन में। मानो दिल की देहरी हो मन मीत मिला है आंगन में, मानो दिल की देहरी हो मन मीत मिला है आंगन में। बरसों बाद आज शरद का चांद खिला है आंगन में, चांद खिला है आंगन में, मन मीत मिला है आंगन में। क्या बात धन्यवाद। है, क्या बात है। कमाल हो बहुत गया सुंदर। रूपम जी, गजब, बहुत कमाल। वाह क्या बात। जितना सुंदर शब्द संयोजन, उतनी सुंदर आवाज, उतनी सुंदर गायकी, बहुत सुंदर। उतनी सुंदर प्रस्तुति। बहुत जी सुंदर। रूपम सादर जी, आवाज। आप कहती हैं कि आप श्रृंगार बहुत कम लिखती हैं, अच्छा करती हैं। बहुत। अगर ज्यादा लिखेंगी तो 12 के 12 महीने शरद के हो जाएंगे। अरे जी वाह, सर। क्या ये बात है। ये तो क्या बात कही आपने। और सचमुच इनके उससे आपको याद नहीं आया बिहारी जी की कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मतलब और क्या भरे भवन बिल्कुल। में करते हैं नैनन ही सो बात। बात बहुत है। सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा धन्यवाद। किसी ने क्या बात। लिखा है, बहुत लंबा सा संदेश लिखा है उन्होंने कृष्ण और राधा जी का। मैं बाद में, आप लोग जरूर पढ़िएगा। उन्होंने लिखा, सरोज जी दीदी पढ़ें, लेकिन बहुत लेट हो रही है, अब मुझे भी आज कहीं प्रसाद में जाना है। मैं जरूर, आप लोग पढ़िएगा ये। तो मैं जरूर। अभी रूपम जी के लिए कुछ तो कहूँ। रूपम जी कहेंगे सरोज जी सबके लिए पढ़ती हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा। रूपम जी पहले कृष्ण के लिए कहा था, तो वैसे मैं कृष्ण के लिए कुछ बोलने वाली थी, पर अब जरूर कहूंगी। ये सोच के रोक लेती हूँ, आपकी तारीफ लिखते लिखते ये सोच के रोक लेती हूँ, अपनी कलम को आपकी तारीफ लिखते लिखते कहीं शब्दों को सबसे बेहतरीन होने का गुमान ना हो जाए। क्या हाँ, बात, वाह, क्या शब्दों को बात है। सबसे क्या बात बेहतरीन है। होने का गुमान ना हो जाए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। रूपम जी ने बहुत खूबसूरती से मंच पर आज जो समा बांधा, बहुत खूबसूरत। और हम चलते हैं पॉपी जी के पास, और कुछ सोच रही क्या सुनाऊं। सरोज जी, मैं इतना हिंदी के शब्द सुन के आज मैं इतना भाव विभोर हो गई हूँ। मुझे हमेशा लगता है जैसे इतनी सुंदर हिंदी खोती जा रही है, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि हिंदी कहीं नहीं हिंदी से खोएगी। सुंदर होती, हिंदी हाँ, कहीं और नहीं ये खोई। मैं चाहती हूँ कि फिल्मों में ऐसे गीत आए जिसमें ऐसी हिंदी का प्रयोग हो। हम किसी जमाने में हिंदी के फिल्मी गीतों में उर्दू ज्यादा चढ़ गई थी, और उर्दू भी बहुत हाँ, खूबसूरत है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। पर जैसे आज विवेक जी ने पढ़ा, राखी जी ने, ये मैं हाँ। चाहती हूँ ऐसी हिंदी सुनाई दे गीतों में। कितनी खूबसूरत है।
खैर मैं उर्दू की तरफ थोड़ा सा जाती हूँ, हिंदी उर्दू की तरफ। मैंने ये किसी सखी के लिए लिखा था, पर इसमें श्रृंगार रस ऐसे सुना है कि आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, किसी हंसी ख्वाब की तरह, किसी हंसी ख्वाब की तरह। आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, किसी हंसी ख्वाब की तरह, और चल बे आवाज गुफ्तगू कर लें, चल बे आवाज गुफ्तगू क्या कर बात है, लें, चल बे आवाज गुफ्तगू कर लें, गुफ्तगू करेंगे। धीमी सी आवाज की तरह, धीमी सी आवाज की तरह। शुक्रिया, बहुत खूब। चल बे आवाज गुफ्तगू कर लें, धीमी सी आवाज की तरह, और तू यादें उधर से बुन, तू यादें उधर से बुन, मैं इधर से, तू यादें उधर से बुन और मैं इधर से, और बीचों बीच फूल उभर आए, बीचों बीच फूल उभर आए, किम ख्वाब की तरह, किम ख्वाब की तरह। क्या बात, अद्भुत। शुक्रिया, शुक्रिया विवेक जी, शुक्रिया। तू यादें उधर से बुन, मैं इधर से, बीचों बीच फूल उभर आए, किम ख्वाब की तरह, और आ तेरे अंधेरों में सितारे टांक दूं, आ तेरे अंधेरों में सितारे टांक दूं, किसी रेगिस्तान में बारात की तरह। हैं तेरे अंधेरों में सितारे, शुक्रिया, आ तेरे अंधेरों में सितारे टांक दूं, किसी रेगिस्तान में बारात की तरह। क्या बात है, शुक्रिया। और इसका आखिरी ख्याल है कि तू अंधेरे में खिल उठे, तू अंधेरों में खिल उठे, तू अंधेरों में खिल उठे, धूप के इंतजार में रात की तरह, धूप के इंतजार में रात की तरह। शुक्रिया, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल कमाल, शुक्रिया। बहुत सुंदर पॉपी जी। मतलब मैं आपको पहली बार सुनी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा दिल से जो चीजें आ रही है ना। मैं वो सोचूं कि वो सहेली मैं हूं, तो मैं कहती हूँ कभी चाय पे बुलाइए पॉपी जी, कभी चाय पे बुलाइए, तो पुराने किस्से बुनेंगे, आप चुपके से कहिएगा, हम खामोशी से सुनेंगे। क्या बात है, वाह वाह, बात है, वाह 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 वाह। पॉपी जी, जितना आपको सुनता हूं मैं, हर बार एक परत हट जाती है, नीचे से एक नई पॉपी निकल के आती है। कमाल है, कमाल। बहुत शुक्रिया विवेक। बहुत नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सहेली है सुंदर। सरोजी जो दूसरे शहर में चली गई, जिसकी विरह में मैंने वो पिछली वाली कविता लिखी थी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, कभी बुलाइए चाय पे तो किससे बुलाने बुनेंगे, आप चुपके से कहिएगा तो हम खामोशी से सुनेंगे। चलिए अब चलते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ ये मंच जो आज बह रही है, प्रेम की एक लहर, उसी में बहते हैं और आगे चलते हैं राखी जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे तो श्रृंगार की बात करना, प्यार की बात करना बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। तो मुझे तो ऐसा लगा कि छप्पर फाड़ के मिल गया आज मुझे मैं अपनी बात अपनी तरह से कर सकती हूँ। तो मुझे घनानंद जी बहुत पसंद है, और जब उन्होंने कहा है ना कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, तहाँ साच चले तजी आपन पो, जिजके कपटी जे निसाक नहीं। और घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, और तुम कौन दिपाटी पड़े हो कहो, मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। इतना सुंदर लिखा है। और जो मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, मैंने गजल सुना दी है, तो मैं सोची हूँ अब एक गीत, विवेक जी आपके तो गीत सुनाऊं या गजल सुनाऊं, जैसा भी आप कहें। गीत सुनाइए। गीत सुनाती हूँ मैं, और वो प्रेम के ऊपर ही है। तो प्रस्तुत एक गीत कि आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं, बाग संवेदना के लगेंगे मगर, प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। और देखिए, मैं एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहूंगी कि प्रेम का एक क्षण भी बहुत है प्रिय,
जी लिया जो इसी में मगन हो गया, जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया, वाह जिनके वाह चरणों को अंगद सा आशीष है, क्या बात, वाह जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, लाख चाहिए कोई हिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। बहुत और सुंदर। प्रेम की देखिए इतनी सुंदर ये संवेदना है कि प्रीत जिसमें बसे उस पे दुनिया हंसे, जो सरल बने के कठिनाइयों को डसे, प्रेमी की याद के स्वच्छ संवाद के, प्रेमी की याद के स्वच्छ संवाद के, बिखरे भावों को तो प्रेम बंधन कसे, आप पहरे बिठाएंगे आलाप पर, आप पहरे बिठाएंगे आलाप पर, मौन के होठ को सिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। और अंतिम बंद देखिए, ये है मीठी चुभन मत भिगोना नयन, ये है मीठी चुभन मत भिगोना नयन, मन को शीतल रखो मत लगाओ अगन, राखी भाषा कोई भी समझती न हो, राखी भाषा कोई भी समझती न हो, प्रेम की भाषा लेकिन समझता है मन, घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव सारे मगर छिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं, बाग संवेदना के लगेंगे मगर, प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं, क्या बात है आवरण राखी जी, वाह। मन के सारे हटा दीजिए, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। बहुत बहुत वाह। आभार। वाह बेहतरीन क्या शब्द, क्या बेहतरीन शब्द। बेहतरीन मस्त। मुझे तो बिल्कुल किसी बिल्कुल साहित्य प्रेमी ने लिखा है कि मन को छू गया। विष्णु सक्सेना जी की याद दिला दी आपने। अरे तो ये बहुत सुंदर, दिल को छूने वाली रचना। बहुत और ही मुझे सुंदर। लगा आज मंच पे कौन आया है। रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है, चांदनी सच्चाई सी आखिर ये आया कौन है। क्या बात है। चांदनी सच्चाई सी आखिर ये आया कौन है। उर आंगन में पग धर के नैनों की राह पकड़कर कब चुपके से आ लिया, कब चुपके से आ गया और बाहों में लिया जकड़कर। आपकी रचनाओं ने सच में आज मंच पे जितनी रचना हो रही हैं सबके लिए मैं कह रही हूं, बिन बोले सब कुछ कह गया और दिल के राज खोल गया। मैं निशब्द सी बैठी रही, वो हृदय द्वार तक डोल गया। मैं वाह वाह निशब्द वाह वाह, बैठी क्या रही, बात है। वो हृदय द्वार तक डोल गया। राखी जी की हलचल सी भीतर बच गई, मैं कुछ से कुछ हो गई। हलचल भीतर तक मच गई, मैं कुछ से कुछ हो गई। वो छूकर मुझे चला गया, मैं चांदनी सी हो गई। वाह क्या बात है, वाह। चला गया, मैं चांदनी सी हो गई। तो आज तो ये बोलने का मन कर रहा था मंच पे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल को छू के चलेगा और मुझे चांदनी बना जा रहा है।
क्या और बात है, क्या राखी बात जी है। की रचना के बारे में, राखी जी के गीत के बारे में एक बात जो मुझे खास तौर से नजर आई वो ये कि आप गा रही थी, चित्र बन रहा था और वो आपके चेहरे पर नजर आ रहा था, वो भाव आपकी आंखों में नजर आ रहे थे। कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज बहुत बहुत। और अब चलते मैं पूनम जी के पास। यस। जी, शुक्रिया दी। स्वागत है, पूनम के चांद का स्वागत है। पूनम के चांद का स्वागत है। राखी जी, शानदार प्रस्तुति, चेहरे से पूनम का स्माइल चांद जा तो ही एक नहीं रही। एक दिन निकलता है, ये चांद तो रोज चमकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए, जी विवेक जी ने प्रणय की बात की, परिणय की बात करी, तो मैंने 2 कविताओं को, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, तो साथ में गूंथकर एक, समझिए कि एक कहानी की तरीके से बताती हूँ। विवेक जी की नायिका जो थी वो गौर वर्ण थी, मेरी सांवली है, इसीलिए शायद कुछ डरी है, और डरी तो है लेकिन हौसला सब संभाल लेता है। जहां आपके पास विश्वास हो तो सब ठीक कर देता है वो विश्वास। तो रंग श्यामल समसुधा, रंग श्यामल समसुधा, रूप है कामायनी, अरे नैन वाह, चंचल, नैन चंचल से चपल, सौम्य सी वो रागिनी, वाह, स्वप्न सम सांवल सलोनी, स्वप्न सम सांवल सलोनी, धड़कनों की सारथी, है मृदुल मृदंग मोहक, मंदिर में जैसे आरती। क्या बात। बुन बहुत वाह शुक्रिया, वाह, बहुत सुंदर पूनम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बुन रही स्वप्न नैनन, बुन रही स्वप्न नैनन, अभिसार को अभिसारिका, कंठ में अवरोध लेकर, क्या बनेगी साधिका। आहा, झूल क्या बात है, वाह। वाह। शुक्रिया। झूलते हैं अलक माथे, झूलते हैं अलक माथे, निशब्द करते धीर को, प्रश्न मन में थे कई, निर्बाध करते पीर को। झूलते बहुत हैं सुंदर। अलक माथे, निशब्द करते धीर को, प्रश्न मन में थे कई, निर्बाध करते पीर को। तृप्त करता आत्मा को, आहा, तृप्त करता आत्मा को, तान पर विश्वास छेड़ा, दमक उठा तेज फिर, आभ मुखमंडल सवेरा। बस वही विश्वास रखे, बस वही विश्वास रखे, ज्योति जलाए प्राण की, रम गई सांसें पिरोती, आस में निर्वाण की। वाह। बहुत शुक्रिया। अब जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ मुमकिन होता है। तो प्रेम हुआ, परिणय गठबंधन हुआ, अब डर है कि आगे कैसा चलने वाला है। तो पर जहां पर प्रेम पर विश्वास हो तो सब डर निकल जाता है। तो अब देखिएगा, 2 नैनों का अवलोकित कर, नेहवंदन, अनुरागी आनंदित उर्हो, करता स्पंदित अभिनंदन। वाह, सुंदर शब्द। 2 नैनों का अवलोकित कर, नेहवंदन, अनुरागी आनंदित उर्हो, करता स्पंदित अभिनंदन। प्रणय निवेदन से अनुबंधित, प्रणय निवेदन से अनुबंधित, अनुबंधित। श्वासों की डोरी श्वास बंधी, पग धरती सी, परिणय पथ पर दे हाथों में हाथ चली। कौतूहल में कुमुद कामिनी, कौतूहल में कुमुद कामिनी, मुस्कान। चंचल चितवन मोह रही, रंग मेहंदी सा रहे प्रीत का, कहीं स्पर्श में टोह रही। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अधरों पर निश्चल मुस्कान, अधरों निश्चल। पर निश्चल मुस्कान, आतुर आतुर अंबक बोल रहे, नैन पुटों को हौले हौले, स्वप्निल सांवर खोल रहे। क्या बात है, वाह। अधरों पर निश्चल मुस्कान, आतुर अंबक बोल रहे, नैन पुटों को हौले हौले, स्वप्निल सांवर खोल रहे।
सहज सरल थोड़ा सकुचाई, सहज सरल थोड़ा सा कुचाई, मंद मंद मुस्काती गंध, दर्पण देख देख प्रतिबिंब, धूप छाओं का है अनुबंध। सात सुरों की सरगम पर, सात सुरों की सरगम पर सारंग सामन बह जाए, प्रीत रीत हो जाए जो, प्रीत रीत हो जाए जो, तरुणाई बस रह जाए, तरुणाई क्या बात बस है, रह वाह बहुत वाह वाह, सुंदर, वाह। बहुत बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत तरुणाई सुंदर, बस रह जाए। बहुत सुंदर रचना। स्वप्निल सावल पूनम जी, बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। आपका श्रृंगार ब्रह्मपुत्र की धार की तरह है, जो बहुत शांत लगती है, शांत बहती है, लेकिन जब आप उसके शब्दों में उतरते हैं या उस धार में उतरते हैं, तब मालूम पड़ता है नदी कितनी गहरी है। सही बात है। सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। समझ। पूनम जी बहुत सुंदर रचना सुनाए, और हम चलते हैं विवेक जी के पास। स्वागत है सर। मेरा एक खंड काव्य है, अनुराग से विराग तक, उसमें 7 सत्र हैं। एक उसका नायक जो है, एक अकेला रहने वाला नायक एक नायिका से जब मिलता है, उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर उसके प्रेम में पड़ जाता है, उनका विवाह होता है, प्रेम का अतिरेक होता है, और वो आस्ते आस्ते अनुराग जो विराग में बदल जाता है और वो शिव का गण बन जाता है। उसका जो एक सर्ग है प्रथम दृष्टि, जिसमें उसने नायिका को देखा है और देखने के बाद वो मन ही मन कल्पना कर रहा है उस नायिका की। उसके कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा मैं। पूर्णिमा की रात छत पर अगर आ जाए तू, चेहरा उठाकर एक पल चांद में खो जाए तू, यकीनन छुप जाएगा वो घने काले बादलों में, चांद को रहने नहीं देगी कभी फिर चैन से तू, चांद को रहने नहीं देगी कभी फिर चैन से तू। और पदचाप है जैसे कोई चौकस मृगी विचरती हो, पदचाप है जैसे कोई चौकस मृगी विचरती हो, फैले हुए कुंतल घनेरे, फैले हुए कुंतल घनेरे घटाएं बन संवरती हों, और अधर मधु से लबालब छलकने को तरसते हों, अधर मधु से लबालब छलकने को तरसते हों, और डिठौना प्रहरी बना चिबुक चंचल निखरती हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। डिठौना प्रहरी बना चिबुक चंचल निखरती हो, और सोई धरा पर तू चले तो क्यारियां बनती चले, सोई धरा पर तू चले तो क्यारियां बनती चले, और घाम की बूंदे गिरा दे इत्र के सोते खुले, घाम की बूंदे गिरा दे इत्र के सोते खुले, वातावरण हो कुंद तितली इंद्रधनुषा रंग दे, बिना रोपे बीज के ही, बिना रोपे बीज के ही सोन चंपा खिल चले। क्या बात है, वाह। बैठकर सूखी धरा पर तू नीम की जो टेक ले, नीम से टिक के बैठी है वो, बैठकर सूखी धरा पर तू नीम की जो टेक ले, स्वाद तीता पत्तियों का नीम मीठा हो चले। क्या बात है, वाह। महक उठे निम्बोली भी आम की जो बौर हो, महक उठे निम्बोली भी आम की जो बौर हो, गंध और स्वाद का जो खेल एक चलता रहे, जिस तरह किसी वन में सिंह बस एक ही रहे, जिस तरह साम्राज्य का भी एक ही राजा रहे, भले वो सह पाए ना सह पाए यूं होना तेरा, आकाश में वो चांद पूनम का तुझी सा बन रहे, आकाश में वो चांद पूनम का तुझी सा बन रहे। और अंतिम 4 लाइनें इसकी सुनाता हूं, है तो बहुत लंबी वो। संध्या समय हर जीव पर नशा सा चढ़ने लगे, संध्या समय हर जीव पर नशा सा चढ़ने लगे, स्मृति भरमाने लगे और विस्मृति जगने लगे। क्या बात है। स्मृति भरमाने लगे और विस्मृति जगने लगे, अकिंचित सा जीव, अकिंचन सा जीव मैं इस धुंध से कैसे बचूंगा, अकिंचन सा जीव मैं इस धुंध से कैसे बचूंगा, गंध तेरी रजनीगंधा बनकर मेरे तन पर लगे, गंध तेरी रजनीगंधा तन पर लगे। क्या बात है विवेक जी,
बहुत सुंदर रचना आपकी, और उपमा रूपक के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार के बड़े सुंदर प्रयोग मुझे इसमें दिखे। और उस दिन मैंने साक्षात्कार में भी आपसे इसका अंश सुना था, तो वहां पे भी जी। बहुत ही सुंदर अलंकारों की छटा थी और बड़ी सरलता और सहजता के साथ। और अब मैं एक बार पुनः बुला रही हूँ इस मंच की संचालक, और नहीं, सचमुच मैं शुरू से एक जब बार से मैं जी विवेक जी के लिए एक बार बोल रही थी जी कि बेवजह इल्जाम लगा देते हैं कि हाँ लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। जी कभी खुद से पूछा है इतनी सुंदर रचनाएं क्यों लिखते हैं? सही है, बहुत सही है। और सरोज जी, जब से देखिए कार्यक्रम आरंभ हुआ तब से वो जो एक सुंदर सी स्मित उनके चेहरे पे सजी हुई है, तो हम यही कहेंगे कि तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है। तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है। लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है, और दवा का अरे वाह, नाम है क्या सरोज बात है। अग्रवाल। तो आदरणीय सरोज अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। अब जी। मैं इसमें क्या सुनाऊं, मैं तो निकालती हूँ कुछ। मैं एक्चुअली मेरे इस फोन में चलता रहता है ना सब, तो मुझे रचनाएं याद बहुत कम रहती हैं। चलिए एक रचना सुनाती हूँ छोटी सी, क्योंकि पतिदेव का फोन आ रहा है और कहीं जाना है हम लोग, बार बार फोन कर रहे हैं, मैं काट दे रही हूँ। ये भी उन्होंने सुन लिया होगा। हाँ? ये भी चलिए मैं, उन्होंने सुन लिया होगा। जब कविता पे बात चलती है अपने, हाँ, क्या चीज सर बोल रहे हैं? पढ़िए। देखिए, जब शादी के कई दिन हो जाते हैं, जब प्रेम की बात चलती है, कई दिन हो जाते हैं, तो पति पत्नी एक बिना बोले भी बहुत कुछ जान जाते हैं, एक दूसरे की मन की बात समझ लेते हैं। तो मैंने अब लिखा कि चलो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, कुछ बातें बिन कहे बिन बोले भी करें, कुछ बातें बिन कहे और बिन बोले भी करें, चलो आपसे फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या बात है। होठों पे मौन रख मन की बातें जान लें, होठों पे मौन रख मन की बातें जान लें, और आंखों ही आंखों में सुख दुख को पहचान लें, आंखों ही आंखों में सुख दुख को पहचान लें। तुम महसूस करो मेरे दिल के जज्बात को, तुम महसूस करो मेरे दिल के जज्बात को, मैं समझ जाऊं तुम्हारी अनकही बात को। तुम महसूस करो मेरे दिल के जज्बात को, मैं समझ जाऊं तुम्हारी अनकही बात को। अब बात बात में टोको या डांटो नहीं यार, मिलजुल के जीवन में कर लें सारे काम, मिलजुल के जीवन में कर लें सारे काम। बहुत छोटी सी सरल भाषा में लिखी रचना। कभी चाय मैं तो कभी चाय तुम बना लेना, क्या बात है। कभी चाय मैं तो कभी चाय तुम बना लेना, यदि कम भी अच्छी बनी हो तो चुपके से पी लेना, ये कम भी अच्छी बनी हो तो चुपके से पी लेना। चलो यार अब इस जीवन में कुछ बदलाव लाएं, छोड़े सब अहम, प्रेम से जीवन बिताएं। वाह, छोड़े सब अहम, क्योंकि छोटी छोटी बातों में लोगों में अहम हो जाता है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं। तो अब चलो फिर से जीवन जिंदगी शुरू करें और एक नई बात करें, बिन कहे बिन बोले भी बहुत कुछ बात करें। बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज कार्यक्रम को मन तो नहीं भरा कि एक से एक लोग मंच पे पधारे और जिन रचनाएं आसमान को छूती हुई जिसको बोलेंगे, एक से एक शब्द, जैसे पॉपी जी ने कहा, सभी हिंदी के शब्द होते हैं। वास्तव में बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर। और अंत में जो मैं हमेशा कहती हूँ उसके साथ विदाई लूंगी, लेकिन दोबारा ये महफिल बहुत जल्दी सजाएंगे। कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। और अगली बार हम एक बार कृष्ण के प्रोग्राम में मिलते हैं राखी जी आपके साथ, तब सुनेंगे घनानंद के, रसखान के और धोए छंद सवैये। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, विराम लेती हूँ। अगली बार पुनः बहुत जल्दी इसी
हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और इच्छा तो यही है कि बांध लूं आपको अपने से, परम मन यही है कि बन जाऊं मैं आपसे। बस भूलिएगा मत, दिल में बांध के रखिएगा। इसी के क्या साथ बात है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। शुभ रात्रि, सभी को शुभ प्रणाम, रात्रि, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। प्रणाम प्रणाम। जी। बिल्कुल।